नीट यूजी परीक्षा को लेकर के पूरे देश के छात्रों में आक्रोश है। परीक्षा लीक करने का छात्रों ने आरोप लगाया था और ये भी कहा गया था कि कई सवाल ऐसे थे जिसके उत्तर एक से अधिक थे इस मामले को लेकर के, और एक ग्रेस मार्क का भी उसमें व्यवस्था की गई थी। इसको लेकर छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं और जगह जगह प्रदर्शन भी किए थे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, इस मामले को लेकर के कई न्यायालयों में याचिका भी दायर हुई है। आइए हमारे साथ कुछ छात्र ने बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? ऐशान्या। जो ये नीट परीक्षा हुई है इसमें क्या मतलब दिक्कत, आप लोग क्या शिकायतें हैं, क्या मांगे हैं? बहुत शिकायतें हैं, जैसे कि इस बार जब नीट में देखा जाए तो अगर एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो 5 मार्क्स कटता है, यानी 715 होगा, और एक छोड़ते हैं तो 716 होगा। उससे ज़्यादा आपका मार्क्स नहीं आ सकता है। लेकिन इस बार हम लोग को 718, 719 जैसे मार्क्स देखने को मिले, जो कि इम्पॉसिबल है। एनटीए ने खुद नहीं बताया कि उसका क्या है। जब हम लोग ने पॉइंट आउट किया तब वो बोले कि उसको ग्रेस मार्क्स दिया गया है। अगर आपका टाइम लॉस हुआ है तो आप टाइम लॉस दीजिए, टाइम और दीजिए, तो आप मार्क्स क्यों दे रहे हैं? और उसने कहा है कि ये जो उसने ग्रेस मार्क्स दिया है वो 2018 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से दिया है। तो क्या ग्रेस मार्क्स सभी छात्रों को मिला है? कैसे, किस तरह का, क्या? हाँ मिला है। बहुत सारे छात्रों को देखा गया है। एक ही सेंटर से जो हरियाणा का एक झज्जर सेंटर है, उससे 6-7 बच्चों की 720 आए। अब आप एक ही सेंटर से कैसे इतने सारे बच्चों के मार्क्स आ सकते हैं? ये तो एक क्वेश्चन उठता है ना। उसके बाद आप जो बोल रहे हैं कि आप एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं, ग्रेस मार्क्स दिए हैं 2018 को, तो क्लैट के एग्ज़ाम के लिए है, और क्लैट के एग्ज़ाम में 2 लाख बच्चे के आसपास बैठते हैं, और नीट में देखिए 24-25 लाख बच्चे बैठ रहे हैं इस बार। तो आप कैसे लगा सकते हैं? और वो जो एग्ज़ाम था वो ऑनलाइन था, जबकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। तो ये तो गलत है ना। कितने सारे बच्चे मेहनत किए हैं 2-3 साल से, उनका तो 630 आया, उनका तो वही अब लो हो गया उनका कि अगले साल करें कि ना करें। और इतने ही नहीं, अभी तक तो कितने बच्चे सुसाइड भी कर चुके हैं कोटा में, तो उनको सोचने की ज़रूरत है इस बात पे। तो मतलब व्यवस्था पे एक सवाल है कि मतलब हाँ। इस तरह से कैसे कुछ बच्चों को ज़्यादा मार्क्स मिल गया और कुछ बच्चों को काफ़ी कम मिल गया, हाँ। जो मेहनत किए थे। वही बात है। क्या नाम है? एकता चौधरी। क्या कहना चाहोगी जो परीक्षा हुआ है? ये पेपर जो हुआ है बहुत ही मतलब बच्चे इतना मेहनत किए हैं, उसके बाद वो एनटीए ने ऐसा किया है, वो रीचेक भी करवा सकते हैं इस पेपर। मतलब परीक्षा कैंसिल कराई जाए? हाँ। मांगे हैं? हाँ। क्या मांगे हैं? कॉपी रीचेक हो। रीचेक हो? हाँ। आपका कहना है काफ़ी रीचेक हो। क्या नाम है? मुस्कान। क्या कहना चाहोगी ये जो नीट परीक्षा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग नीट का एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, क्योंकि जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं वो अपने आप को हर बार प्रूव कर ही देंगे। तो अगर फिर से एग्ज़ाम होता है तो जो डिज़र्विंग स्टूडेंट्स रहेंगे उनका सिलेक्शन हो सकता है, इसलिए रीनीट होना चाहिए। मतलब परीक्षा निरस्त होकर दोबारा परीक्षा होनी चाहिए। हाँ। आपका कहना है कि परीक्षा दोबारा होना चाहिए? नैन्सी। हाँ, क्या कहना चाहोगे? इस बार जो नीट हुआ उस पर काउंसलिंग रोका जाए, या तो फिर री नीट कराया जाए और रिज़ल्ट में करेक्शन हो, ताकि जो इस बार नीट का रिज़ल्ट आया उसमें और बेहतर रिज़ल्ट आ सके। मतलब जो परीक्षा हुई है उसमें रीचेक हो? हाँ, रीचेकिंग हो और री रिज़ल्ट आए। हाँ हाँ, कुछ कहना चाहोगे? हम क्या ये- नाम है? अंजलि। तो क्या जो नीट परीक्षा हुई है इसमें किस तरह गड़बड़ी देख रही हो, क्या मांगे हैं छात्रों को? हम चाहते हैं कि परीक्षा दोबारा हो। दोबारा हो? हाँ। क्यों, क्या गड़बड़ी थी, क्या? मतलब ग्रेस मार्क कुछ बच्चों को मिलना बहुत ही गलत है। ग्रेस मार्क मिलना है? हाँ। ग्रेस मार्क मिलने से उनका नंबर ज़्यादा हो गया। हाँ। और जो बच्चे मेहनत किए हैं वो पीछे हो गए। हाँ। आपका ये कहना है। देखिए और कुछ छात्र हैं। क्या नाम है? सर मेरा नाम अभिषेक शर्मा है। सर ये 1536 बच्चे जिनको भी ग्रेस मिला है, इनके आड़ में जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, पटना में पुलिस ने साफ साफ पेपर पकड़ा था। एनटीए को बस पेपर, जो नीट का पेपर था उसको, और जो पटना में जो भी लीक पेपर मिला था, बस उनको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करना था, बट वो हुआ ही नहीं। अब जिन बच्चों को एक रात पहले पेपर हटा दिया गया हो, उनको अगले दिन तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, उनको ग्रेस की क्या ज़रूरत है? सर ग्रेस से भी बड़ा ये स्कैम किया है नीट ने, एनटीए ने हमारे साथ। सर हम अगली साल किस उम्मीद में जो है हम तैयारी करेंगे? 660 नंबर, 650 नंबर पे अगर हमको सीटें नहीं मिल रही हैं तो सर हमारी तो हिम्मत ही टूट जाएगी, हम अगली साल पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। एनटीए को जब लीक पेपर मिला है उसके बाद भी जो है एनटीए उसके खिलाफ सीधे सीधे मना कर दे रहा है कि नहीं, हम जो पेपर है वो सर्कुलेट हुआ ही नहीं है, जबकि टेलीग्राम पे भी सरेआम पेपर सर्कुलेट हुआ है और उसके प्रूफ भी हैं, लेकिन उस बारे में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। एनटीए जो है अपनी व्यवस्था बैठा रही है, कॉन्फ्रेंस रखवा रही है, जिसमें शिक्षाविद के कोई भी टीचर्स नहीं दिखेंगे आपको, कोई भी स्टूडेंट्स नहीं दिखेंगे, एनटीए के ही लोग बस उसमें शामिल हैं।
अब हमसे अगर हमारे संस्थान के बारे में पूछा जाएगा कि हमने कुछ गलत किया है तो हम तो सीधे ना ही बोलेंगे ना। तो वहाँ पे टीचर्स को लाइए, बच्चों को लाइए, उसके बाद से अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि आप लोग सीसीटीवी फुटेजेस के हिसाब से देखेंगे कि टाइम जो है वो डिले हुआ है। सर हमारे दोस्त ही दे के आए हैं उत्तर प्रदेश के ही, थोड़े से ही दूर पे सेंटर्स हैं, वहाँ पे तो सीसीटीवी का व्यवस्था ही नहीं है। वहाँ के सेंटर्स पे अगर आज को कोई भी लड़का खड़ा होकर ये बोल दे कि पेपर लेट मिला था तो एनटीए उसकी कार्रवाई कैसे करेगा? आपके पास तो हर सेंटर पे सीसीटीवी भी नहीं है। तो सर अगली बार अगर ऐसे हो रहा है तो सर हमारा तो मनोबल एकदम जो है ज़मीन पे रहेगा सर। जर्नल बच्चे और ओबीसी जो भी बच्चे हैं हम लोग पहले से बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं क्योंकि हमारे कट ऑफ वैसे ही आसमान में रहते हैं। इस बार 650 660 पे अगर बच्चों को सीट नहीं मिल रहा है तो सर अगली साल हम नहीं नीट देने वाले हैं। हम लोग एक एक साल 2-2 साल, कोई बच्चे 5-5 साल का जो लोग ड्रॉप लिए हैं उनकी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। 5 साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन फिर भी सर 22-22 23-23 साल की उम्र में बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उसके बाद जो है एनटीए उनके साथ स्कैम कर दे रहा है, पेपर निकला नहीं। अब कोई बच्चा 30 साल की उम्र तक एमबीबीएस करेगा, आगे की ज़िंदगी काफ़ी लेट हो जाएगा, सारा कुछ लेट हो जाएगा सर, सब कुछ लेट हो जाएगा, जीवन ही खत्म हो जाएगा सर, कोई फ्यूचर ही नहीं रह जाएगा। तो आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि खाली वो 1536 बच्चे, उनका तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जहाँ पे पेपर लीक हुआ है उन बच्चों का क्या, उनको तो ग्रेस नहीं मिला है। अनडिजर्विंग कैंडिडेट्स जो हैं जब एमबीबीएस बन जाएंगे उसके बाद से देश की स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या? वो लोग तो अनडिजर्विंग हैं, उन लोगों को पेपर मिल गया, यानी कि जो गरीब और मिडिल क्लास बच्चे हैं हम लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं फिर, क्योंकि हमारे पिताजी के पास तो नहीं 40-50 लाख रुपए हैं कि हम लोग एक रात पहले पेपर खरीद पाएँ। या तो एनटीए सीधे आए और ये बोल दे कि नहीं नीट जो है आपके लिए नहीं बना है, खाली जिनके पेरेंट्स के पास पैसे हैं खाली वो बच्चे कर पाएँ, हम लोग संतुष्ट रहेंगे, हम लोग तैयारी छोड़ के हम लोग कुछ और करेंगे फिर। देखिए आपके अंदर काफ़ी आक्रोश है कि मतलब पेपर लीक हुआ, पेपर बेचा गया, आपका आरोप है। क्या नाम है आपका? राजन कुमार शर्मा सर। क्या कहना चाहेंगे? सर हम कहना ये चाहेंगे ये जो पेपर लीकिंग के बारे में जो चल रहा है ये एनटीए सीधे सीधे मान नहीं रहा कि पेपर लीक हुआ है, और सर वो ज़्यादा प्रूफ देने पे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी उसको दाखिल कर दी है। और काउंसलिंग किस बेस पे ये काउंसलिंग चला रहे हैं कि काउंसलिंग निकलेगा? सर मान लीजिए अगर जिनका 660 आया 650 आया है उनको कोई कॉलेज मिलेगा नहीं तो काउंसलिंग कराने से फ़ायदा क्या है सर? उसके बाद मान लीजिए हम लोग तैयारी किस बेस पे करेंगे? 660 650 पे कुछ पा ही नहीं रहे हैं तो तैयारी किस बेस से हम लोग कर सकते हैं? ये सर क्या करना चाह रहे हैं? जब इनको पता चला कि इतना ज़्यादा स्कैम हम लोग करने वाले हैं तो देश भर ये करेगा। इन्होंने क्या किया, जिस दिन चुनाव का रिज़ल्ट निकलना था उस दिन जो है नीट का जो है रिज़ल्ट निकाल दिया। सब लोग तो ये देख रहे हैं बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, बच्चे जो यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं उनका क्या? मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कवर करते करते 3 से 4 दिन लगा दी, क्योंकि हर जगह बस यही चल रहा था कि आज प्रधानमंत्री मोदी आए, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, बच्चों का क्या? मतलब आपका मुद्दा गौड़ हो गया था उस समय। जी और हम ही लोग हैं सर अगले वोट देने वाले। सारे जितने भी नीट की तैयारी करने वाले बच्चे हैं सारे 17 से लेकर 23-24 साल की उम्र तक हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिला अगले साल, सबका नहीं पता सर, कम से कम मैं इलेक्शन में वोट तो नहीं देने वाला, चाहे कोई पार्टी आए कोई पार्टी जाए। जब पार्टी को हमारी नहीं पड़ी है तो हम लोग क्यों जाके इलेक्शन में वोट देंगे? देखिए आपके अंदर भी काफ़ी आक्रोश है, क्या कह रहे हैं? सर जैसे कि बात ये है कि वो काउंसलिंग किसी बेस पे करा रहे हैं, सीट मिलेगी नहीं सर काउंसलिंग की फ़ायदा क्या है? और सर ये धांधलेबाजी जो चल रही है, शिक्षा भारत की शिक्षण व्यवस्था तो एकदम गिर चुकी है सर। वो इलेक्शन में इतना सब आक्रोश, इलेक्शन में सब इतना व्यवस्था दे रहे हैं कि इसके बाद नीट में कुछ पता ही नहीं है सर। ये फ्यूचर डॉक्टर धरती के भगवान होने वाले हैं अगले, इनके साथ सर ऐसा स्कैम होगा, जो अनडिजर्वेबल हैं वो बन जाएंगे अगर डॉक्टर, तो बाकी 2 लोगों का होगा क्या आगे? देखिए और छात्राएं भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? स्वाति मिश्रा। क्या कहना चाहेंगी, जो परीक्षा हुई है क्या किस तरह की दिक्कतें हैं, क्या डिमांड है? जी सर, हमारी बस यही डिमांड है कि एनटीए से जो भी क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, जहाँ के भी हाई कोर्ट्स ने जो भी एनटीए से क्वेश्चंस किए हैं उसके विद प्रूफ एनटीए उसका जवाब दे, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो भी फ्यूचर एस्पायरेंट्स हैं, जो करंट एस्पायरेंट्स हैं, फ्यूचर एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं, उन लोग के मन में एक सेटिस्फैक्शन तो मिले कि हाँ हम लोग जिस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो प्रोसेस सही है, उसकी डेस्टिनेशन सही है। क्योंकि अगर एक स्टेप आप चलते हैं उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, वो तो ठीक है, पर बात यहाँ पर चीटिंग की है, यहाँ पर बात ग्रेस मार्क्स की है, यहाँ पर बात ऐसे नंबर्स की है जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कि हमारे वहाँ 720 का पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं
लाइक 2-3 बच्चे हैं जिनको 718, 719 मार्क्स मिले हैं, जो कि ग्रेस नंबर के बेसिस पर मिले। हमें ये भी नहीं पता कि उनका एक्चुअल स्कोर क्या था, क्या पता वो 360 ला रहे हों, उनको जो कि ग्रेस मार्क्स देकर 719 दिया गया हो, तो वो तो बच्चा नॉन डिज़र्विंग है ना, वो डिज़र्व नहीं करता है मेडिकल कॉलेज। उसके बेसिस पे इन लोग को जो भी है सारी चीज़ें सही से करनी चाहिए। और बस यही है कि अगर री-नीट ना भी करवाएं तो जितने भी बच्चे हैं सबका री-इवैल्यूएशन कराएं, जितने भी बच्चे हैं सबका जो स्कोर है वो पब्लिकली वो लोग डिस्प्ले करें, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे एक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आप लोगों का कहना है कि परीक्षा में जो भी गड़बड़ी है उसमें एनटीए को आगे आना चाहिए और नए सिरे से जांच कराना चाहिए। यदि कहीं गड़बड़ी मिलती है तो परीक्षा निरस्त करा करके दोबारा परीक्षा कराना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे आगे चलकर डॉक्टर बनेंगे, जो धरती के भगवान कहे जाते हैं। और भगवान जो डॉक्टर हैं उनके अंदर गुणवत्ता होनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, तभी जनता का इलाज हो पाएगा। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9 गोरखपुर।